आज का योग तन और मन की थकावट दूर करने का योग है। तो योग की क्रिया को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 26 एपिसोड। तो आज का योग है बालासन या इसको विश्रामासन के नाम से भी जाना जाता है और इसको इंग्लिश में चाइल्ड पोज के नाम से जाना जाता है। यह योग संस्कृत के दो अक्षरों से मिलकर बना है। बाल मीन्स बालक, आसन यानी योग की मुद्रा। इस योग में अपने शरीर की आकृति जब छोटा बच्चा सोता हुआ होता है तो उस समान अपनी बॉडी की संरचना होती है। तो इस आसन से अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है और यह एक रेस्ट करने का योग है। इस योग से स्लिप डिस्क और अपने बैकबोन की समस्याओं में भी बहुत आराम मिलता है। तो इस योग की क्रिया को शुरू करते हैं। बालासन या विश्रामासन योग करने के लिए सबसे पहले अपनी योगा पट्टी के ऊपर अपने पेट के बल लेट जाएं और पेट के बल लेटने के बाद दाहिने हाथ को अपने सर के नीचे रखें और दाहिने हाथ पे अपने इस गाल को रखें। इस प्रकार जिस प्रकार अपने हाथ की पोजीशन है उसी तरफ अपनी गर्दन को घुमाएं और इस प्रकार रखें और दाहिना हाथ इधर है तो दाहिने पैर को अपनी जंघा से इस प्रकार चिपका के रखें और इस पैर के पंजे को इधर बाहर की तरफ रखें और यह हाथ इस प्रकार और बायां हाथ अपने शरीर से इस प्रकार लेते हुए शरीर से सटा के रखें और इस स्थिति में आप सांस की गति सामान्य लेते रहें जिससे अपने पीठ के दर्द में बहुत आराम मिलता है और भोजन का पाचन बहुत ही अच्छा होता है और यह हाथ चिपका हुआ रहना चाहिए अपनी बॉडी के और सांस की गति सामान्य। इस क्रिया में आप कम से कम 7 से 8 मिनट तक रेस्ट करें और इस योग को करने में तब लाभ मिलता है जैसे शीर्षासन, हलासन या जो भी हार्ड योग है वह योग करने के बाद इस योग को करते हैं तो बॉडी को बहुत ही रिलैक्स मिलता है, मन में शांति मिलती है और शरीर की थकावट दूर होती है। इस क्रिया में आप 2 से 3 मिनट अच्छी प्रकार रह सकते हैं। किसी भी प्रकार का बॉडी में खिंचाव नहीं है, बस थोड़ा बहुत है तो यहाँ हैमस्ट्रिंग और नी के पास है तो ऐसा थोड़ा खिंचाव होना चाहिए और फिर आप इस क्रिया में 3 मिनट होने के बाद फिर अपने दाहिने पैर को सीधा करें और अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार अपनी बॉडी से चिपकाएं। फिर अपने बाएं हाथ को अपने माथे के सामने लगाएं और अपने चिक को इस प्रकार रखें और अपना बायां पैर उसी प्रकार जैसे पहले पोजीशन ली थी उसी प्रकार अपनी जांघ से इसको सटा के रखें और सांस की गति सामान्य रखें। इस क्रिया में आप वापिस उसी प्रकार 2 से 3 मिनट या 5 से 10 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है और फिर अपने पैर को सीधा करें और माथे को उठा के अपने योग की क्रिया से वापिस सामान्य मुद्रा में आ सकते हैं। बलासन योग को अपन ने विधि में करके देखा तो अब इसके लाभ की अगर बात करें तो इस योग से अपने मन और अपने शरीर की थकावट दूर होती है जिससे अपना मानसिक स्ट्रेस कम होता है और कुछ मात्रा में आपकी मेमोरी में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और दूसरा अगर लाभ देखें तो इससे अपने जांघ की और टखने की मसल्स में खिंचाव आता है
जिससे किसी भी प्रकार के ब्लड में रुकावट है तो वह दूर होती है। और जिनके नींद रात को नहीं आती उनको भी इस योग करने में बहुत लाभ मिलता है और इस योग से पाचन शक्ति एक्टिव होती है और भोजन का पाचन अच्छी प्रकार से होता है। बलासन योग के लाभ के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं इस योग को किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। यह योग मुख्यतः जो शीर्षासन और भी जो जटिल योग हैं उनके बाद किया जाता है, मगर फिर भी अगर किसी के दस्त की प्रॉब्लम है या कोई गर्भावस्था में है तो उनको इस योग से परहेज करना चाहिए। अन्यथा छोटे बड़े किसी भी उम्र के इस योग को आराम से कर सकते हैं। तो आज का सरल योग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी कोई सुझाव हो वो अवश्य दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।